आज की बात न्यूज चैनल से। हाल ही फिलहाल में अभी 25 दिसंबर गया है और क्रिसमस त्यौहार था उस दिन, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी अशोक शर्मा जी मौजूद हैं और लक्ष्मी नगर में तमाम तरह के कार्य करते रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे 25 सारी घटनाओं को लेकर जो लाजपत नगर में घटी है और कुछ तत्वों ने जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? देखिए साहब, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। क्रिसमस जो है दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व है और भारत में इसमें छूटा नहीं है। ईसाई धर्म के लोग भारत में भी रहते हैं और ये जो घटना आप बता रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की बता रहे हैं, जो ये खबरें बनती हैं, जो इस तरह की घटनाएं घटित की जाती हैं, ये पूरी दुनिया में आवाज़ जाती है इसकी। तो भारत की क्या छवि बनती है, क्या वैल्यू रह गई उस बात की जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ रह गया? आज हमें ये होना चाहिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि भाई दूसरों के त्यौहार जो खुशी मनाते हैं उसमें खलल डाली जाती है। होना क्या चाहिए कि हमें भी उनकी खुशियों में सम्मिलित होना चाहिए, उनके साथ खुशी जिस प्रकार वो पर्व मनाते हैं उसमें सम्मिलित होना चाहिए, उन्हें बधाइयाँ देनी चाहिए। उल्टे हम उनमें उनके कार्यक्रम में जाके तोड़फोड़ करते हैं, जो भी घटना करते हैं, वाकई ये निंदनीय है और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार दिल्ली का शासन प्रशासन है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये जो एक घटना घटित हुई है इस प्रकार की, सबको अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है। लेकिन अच्छा, मैं एक सवाल उठाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जी मैं हिंदू हूँ, अमित शाह जी बोलते हैं कि जी मैं, फिर हिंदू खतरे में क्यों है? देखिए साहब, 11 साल बाद भी अगर ये कहना पड़े, जबकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के, हिंदू खतरे में है, तो लानत है फिर इससे ऐसे इस तरह इस व्यवस्था पर, सरकार की व्यवस्था पर कि 11 साल बाद भी आज हिंदू। मैंने 2014 से पहले तो कभी नहीं सुनता था ना, आप बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने सुना कि भाई 2014 से पहले कभी हिंदू खतरे में आया था? आज सबसे ज़्यादा हिंदू खतरे में आया और यहाँ तक कि इसका असर यहाँ पड़ोसी देश तक जा रहा है। हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, बेगुनाह हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको मारा जा रहा है। तो हिंदू तो खतरे में आ रहा है, तो इससे तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और ये जो उन्होंने कहना चाहिए कि भाई वो झूठ बोला था कि भाई आप स्वयं हिंदू है, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात और कही जाती है कि देश जो है वो हिंदू मतलब कि राष्ट्र हिंदू बनता जा रहा है, ठीक है? तो क्या कुछ कहेंगे, क्या देश आज राष्ट्र हिंदू बनता जा रहा है? कहाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है? कैसे आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं जब आप स्वयं कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और स्वयंभू हिंदूवादी संगठन है, मैं स्वयं एक हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने पर्व मनाने में मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होना। 2014 से पहले होता था ना, अब हो रहा है। तो जब ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो उन्हें अपने आप को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जितने भी संगठन मना रखे वो शंभू संगठन है, उनको हिंदूवादियों से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, तो क्या अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है उनके ऊपर से अभी तक कोई ऐसा टिप्पणी आई है या उनके पास से कोई ऐसा जवाब आया है कि उन्होंने दुख व्यक्त किया हो उसको लेकर? यही तो कमी है साहब, कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या भारत की जो शीर्ष व्यवस्था है, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, कोई जवाब नहीं आता। आपने देखा होगा पीछे मणिपुर जलता रहा, 3 साल 4 साल से मणिपुर जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख एक बार भी उफ तक नहीं निकली। और अभी कितनी घटनाएं घटित हुई, अभी देखिए कितने ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं। अंकिता भंडारी का केस जो है फिर से आ गया है, सुनिएगा। उसके बाद उन्नाव का केस कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बयान जारी नहीं होता है, यानी कि जितने भी मतलब ये जो घटित है उससे कोई महत्व ही नहीं है प्रधानमंत्री का। तो फिर हम क्यों चुन रहे हैं देश का प्रधानमंत्री? ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा प्रश्न बनता है। जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनको जमात मिली है, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? देखिए अंशुल जी, ये दूसरा मुद्दा है, इस पर आप जब दूसरा डिबेट करेंगे, दूसरी मतलब बाइट्स लेंगे तो उसमें जवाब देंगे। ये निंदनीय है। इस प्रकार यदि मासूम अबलाओं पर अत्याचार करने वालों को जमानतें मिलती रहेंगी तो कहाँ बेटियां सुरक्षित रहेंगी? ये भी एक नारा ही रह के रह जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा बन के रह जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज बेटियां असुरक्षित हैं। आप तो कहते हैं हिंदू सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित। लेकिन देश में तो मोदी जी का डंका बज रहा है। सर, देश में डंका बज रहा है, देश में
उनके अंधभक्त है, हाँ। वो डंका बजा रहे हैं। दुनिया में जो हो रहा है, हमने देखा कि हथकड़ियाँ मीडिया लगाकर हिंदुस्तानियों को अमेरिका से भेजा जाता है। हाँ। एक 72 साल की हमारी महिला थी, पंजाब की रहने वाली, उनको मीडिया लगाकर हिंदुस्तान वापस भेजा गया। तो इससे ज़्यादा कहाँ, इससे ज़्यादा डंका क्या होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बताता रहूँगा, ऐसी नई नई कवरेज लगाता रहूँगा, और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, मैं अंशुल।